दिव्य विज्ञान चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा मिथुन राशि पर होने वाली है। सौरमंडल में जिन 30 रेखाओं का विभाजन मिथुन के नाम से किया गया है, उसका आकार जुड़वा बच्चों के समान दिखाई पड़ता है। आधुनिक शक्तिशाली दूरबीन से लिए गए चित्रों से भी ऐसा ही आकार सामने आया है। कुछ लोग मैथुन शब्द से इसका अर्थ लगाते हैं, जो एकदम गलत है। ध्यान से देखा जाए तो दोनों आकृतियाँ सितार, वीणा, बादल सा करती लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह माना गया है, जो विद्या और बुद्धि को देने वाला है। इनके नक्षत्रों में मृगशिरा के तीसरा और चौथा चरण, आद्रक का चारों चरण तथा पुनर्वसु के 3 चरण सम्मिलित हैं। ये एक द्विस्वाभाविक राशि है तथा आकाश तत्व है। यह राशि शीर्षोदय और पृष्ठोदय दोनों प्रकार से उदय होने के कारण उभयोदय मानी गई है। इसका निवास स्थान गांव या शयन कक्ष माना गया है। शरीर में इसे गले और बाहों का स्थान प्राप्त है। इसके अधिपति देवता विष्णु माने जाते हैं। यह शरद ऋतु का स्वामी है। रक्त और चर्म इसकी धातु है। सौरमंडल के मंत्रिमंडल में इसको राजकुमार का पद प्राप्त है। इस राशि में 2 रंग की झलक बताई गई है। इसकी नसें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इसे मिष्टभाषी या मधुरभाषी और विनोद प्रिय माना गया है। अब हम इस राशि में जन्म लेने वाले जातकों के रूप रंग के बारे में समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों का रूप रंग और भविष्य प्रायः एकदम स्पष्ट हो जाता है। इस राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। यह स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट होते हैं। इनमें बातचीत करने का बड़ा सफल गुण होता है। इन अपनी वाणी और तर्कों के प्रभाव से दूसरों को वश में कर लेते हैं। इनका बचपन बड़ा ही अस्त व्यस्त होता है। बचपन से ही लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं तथा दिन रात परिश्रम करते हैं। यह शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक पसंद करते हैं। द्विस्वभाव राशि होने के कारण ये किसी एक काम या एक बात पर नहीं रहते। उत्साह से काम शुरू करके शीघ्र ही ठंडे हो जाते हैं तथा एक काम पूरा हो या ना हो, दूसरे काम में हाथ डाल देते हैं। इसी दूहरे स्वभाव के कारण योग्यता और क्षमता के बावजूद ये किसी काम को सफलता के साथ नहीं कर पाते हैं। इनका स्वभाव बड़ा ही भावुक होता है। बचपन में माता पिता का सुख इन्हें नहीं के बराबर मिलता है। इस राशि के जातक अपने जीवन का निर्माण प्रायः स्वयं ही करते हैं। अब थोड़ी चर्चा इनके स्वभाव पर भी कर लेते हैं। आकाश तत्व होने के कारण ये कल्पनाओं में बहते रहते हैं तथा प्रायः हवाई किले बनाया करते हैं। उभयोदय राशि होने के कारण ये अपनी किसी बात पर अटल नहीं रहते। सुबह कुछ तो शाम को कुछ और बात करते हैं, परंतु फिर भी ये बहुत ईमानदार होते हैं। इसका अंग स्थान गले और बाहों में होने के कारण इस राशि के जातकों को इसी प्रकार के रोग होते हैं। 29 से 30 साल की आयु के बाद उनके जीवन में स्थायित्व आता है। 40 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण रूप से सफल होते हैं। साधारणतया इस राशि के जातक की आयु 70 वर्ष होती है। जीवन का अंतिम समय सुख और ऐश्वर्य के साथ बीतता है। इनका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण और मानसिक तनाव देने वाला होता है, पर अंत तक निभ जाता है। संतान सुख उत्तम होता है। इस राशि के जातक नौकरी से संतोष नहीं पाते, उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सामान्यतः स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जीवन में
कफ, नाक, कान, गला एवं वायु से संबंधित रोग घेरे रहते हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों का संपूर्ण जीवन कुछ उतार चढ़ाव भरा पर अंततः सुखमय होता है। तो आज हमने जाना मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।